नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में रविवार को भारी बारिश हुई, जिसके चलते भूस्खलन हुआ और अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान कई इलाके जलमग्न हो गए, सड़कें, वाहन और घर बह गए और 6 लोगों की मौत भी हो गई। राज्य के अधिकारियों ने स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिनो65 के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 765 सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। लाहौल स्पीति के चंद्रताल और सोलन जिले के साधुपुर समेत राज्य के कई अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 48 घंटों में भूस्खलन की 20 बड़ी घटनाएं हुई हैं और अचानक बाढ़ आने की 17 घटनाओं की सूचना मिली है। 30 से ज्यादा घर पूरी तरह से और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रावी, ब्यास, सतलुज, स्वान और चिनाब समेत सभी नदियां उफान पर हैं। तो आसमान से आफत बरस रही है और जमीन पर तबाही नजर आ रही है। ये मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार जहां पर तबाही हुई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में भारी बारिश के चलते तबाही हुई है। थुनाग में अचानक भूस्खलन होता है और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए आप। मनाली में कार किस तरह से बह गई, ताश के पत्तों की तरह जो है वो कार पानी में बह गई। रावी, सतलुज, ब्यास, स्वान नदियां जो हैं उफान पर हैं और आसमान से आफत बरस रही है। ये कुल्लू की तस्वीरें हैं। देखिए ब्यास नदी जो है वो किस तरह से रौद्र रूप धारण किए हुए हैं और नदी के किनारे जो भी सामने आया वो बहकर चला गया। तस्वीरें डराने वाली हैं। हिमाचल में सभी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और हालात जो हैं वो खराब हैं। वो बहुत ख़राब हैं। सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर, शिमला, ये सारे वो ज़िले हैं जहां भारी से भारी बारिश हो रही है और सीएम ने खुद प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो घरों में रहें, बाहर ना निकलें और सतर्कता बरतें। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं।
मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें, लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं, और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें, क्योंकि अधिक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और जितने भी विधायक हैं उनको अपनी विधानसभा क्षेत्र में रहने का आदेश जो है, निर्देश है वो है, और साथ ही जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की हर कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि लाहौल स्पीति में कई पर्यटक जो हैं वो फंसे हुए हैं, सोलन में कई पर्यटक फंसे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में जो हैं वो पर्यटक इस बारिश के बाद फंसे हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा शिमला से जुड़े हुए हैं, साथ ही अनुराग शर्मा जो हैं वो सोलन से जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। हिमाचल में बारिश ने तबाही मचा दी है। जिस तरह की तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि हिमाचल पर अभी अगले 24 घंटे जो हैं वो भारी हैं, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में जितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, नीचे उतनी ही ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। तो शिमला में आज कैसा मौसम है और पूरे जो हिमाचल में आज सुबह से लेकर शाम दोपहर तक क्या आपको अपडेट है आपके पास? कितने लोग, क्योंकि सीएम को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 14 से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं, साथ ही कई जगह पर्यटक फंसे हुए हैं, और जितने भी विधायक हैं उनको कामेश्वर निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी विधानसभा में रहें और लोगों को जो मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी मदद करें। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रत्येक विधायकों को यह आदेश जारी किया कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रहे और जितना संभव हो सके उनकी मदद की जा सके। शिमला की बात करेंगे, तारादेवी शोकी के बीच की लैंडस्लाइड हो गया था, कुछ समय तक सड़क मार्ग बाधित रहा, लेकिन उसे जल्द से जल्द बहाल किया गया। वहीं यदि बात की जाए किन्नौर की, तो किन्नौर में जो लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण रामनी क्षेत्र है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसके कारण अभी तक भी फिलहाल जो आवाजाही है पूर्ण रूप से बंद है। खासकर जो काजा किली, किन्नौर से काजा किली जो सड़क मार्ग वो पूर्ण रूप से बंद है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखी है। वहीं यदि हम बात की जाए रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू की टीम भी लगातार लोगों को बचाने का कार्य कर रही है। यदि देखा जाएगा कि आलू ग्राउंड मनाली में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। वहीं चंद्रताल में बीते दिन 200 यात्री फंसे थे, उन्हें प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया। वहीं अभी ताजा खबर के अनुसार जिस तरीके से सुन्नी है, सुन्नी के पास जो अत्यधिक जल स्तर बढ़ गया ब्यास का, जिसके कारण जो सतलुज का पानी अत्यधिक बढ़ने के कारण जो सुन्नी कॉलेज था वहां पर पूरा पानी बह गया, और वहीं जो जल पावर था, पावर स्टेशन के अंदर भी पानी बह गया, और 3 लोगों को रेस्क्यू वहां से किया गया, मस्जिद के पास था। ऐसे में जो रेस्क्यू की टीम है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, प्रशासन इस तरीके से तैयार नहीं था जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आपदा एक साथ बढ़ी है, और हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रत्येक जिला में अत्यधिक तबाही हुई है। कामेश्वर, सतलुज नदी की बात की आपने। सतलुज नदी, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि सतलुज नदी जो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, कई जगह सतलुज नदी जो है वो पुलों को टच करने लग गई है, और ये डराने वाला मंजर है, क्योंकि अभी ब्यास की जो तबाही है हम सब ने देखी। मंडी तक ब्यास ने, मनाली से मंडी तक तबाही मचाई। जो नदी के किनारे जो भी था, चाहे गाड़ी थी, घर था, सड़क थी, सब बह गया। अब सतलुज नदी जो है वो उफान पर है। क्या, किस तरह के वहाँ पर प्रबंध किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? क्योंकि सतलुज के किनारे, जैसे रामपुर शहर है एकदम किनारे पर बसता है, तो क्या लोगों को मदद की जा रही है? साथ ही वहाँ से जो किनारे हैं नदी के, वहाँ से लोगों को हटाया गया है क्या?
जो सतलुज नदी है वो रामपुर से होते हुए तत्तापानी होते हुए जाती है। खासकर जो शिमला से तत्तापानी की दूरी 52 किलोमीटर की दूर है। वहां पर जिस तरीके से मैं अभी कह ही रहा था कि जो कॉलेज है उसमें लगभग 2-2 फुट पानी अंदर बह गया, वही जो पावर स्टेशन है वहां भी पानी बह गया, और एक मस्जिद थी जहां पर 3 व्यक्ति फंसे थे, उन्हें अभी रेस्क्यू कर दिया गया है। और खासकर नीति निर्देश जारी की गई है कि जो सतलुज के आसपास के जो घर है वो उन्हें खाली कर दे, क्योंकि जो तत्तापानी का जो पुल है उसके नजदीक भी पानी पहुंच चुका है। पहली मरतबा हुआ कि इतने वर्षों के बाद अत्यधिक वर्षा हुई, जिसके कारण जो सतलुज के आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक बहाव हो गया है। वहां पर रेस्क्यू की टीम भी लगातार जारी है, लेकिन जिस तरीके से वर्षा हो रही है ऐसे में लोगों को भी हटा दिया है। जिला शिमला के उपायुक्त अद्वितीय नेगी ने निर्देश जारी किया है, खासकर रामपुर से तत्तापानी के जो भी गांव आते हैं, क्षेत्र आते हैं, वह ना जाए। खासकर जो खेत भी है उन्हें नीति निर्देश जारी किए कि जो किसान और बागवान अपने खेतों की तरफ ना जाए, क्योंकि नदी नालों के पास जाना किसी जोखिम से कम नहीं। लगातार हिमाचल प्रदेश शिमला की बात की जाए तो सुबह रजाना के पास भी एक मलबा से महिला की मौत होगी जो कार पे बैठी थी। तो ऐसे में लगातार जो वर्षा है उसका प्रकोप जारी है। वही साधु पुल के पास देखा जा रहा है लैंडस्लाइड के कारण पूरा पहाड़ नीचे आ चुका है, जिसके कारण जो चाइल्ड के लिए रास्ता जाता है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ठीक ऐसे है, तो अल्टरनेट रास्ते दो ठीक है, तीन मैं आपके हैं। पास आऊंगा। कामेश्वर, अनुराग शर्मा जी सोलन से जुड़े हमारे साथ। अनुराग, लाहौल स्पीति में पर्यटक फंसे हुए हैं, सोलन में साधु पुल के पास कई पर्यटक फंसे हुए हैं और उनको निकालने का काम भी जारी है। सीएम खुद कह रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरे मंत्री, विधायक सब लगे हुए हैं। साधु पुल के पास कितने पर्यटक पहुंचे हैं, कितना लैंडस्लाइड हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लगभग 30 से अधिक ऐसे सैलानी थे जो साधु पुल और चंडीगढ़ से पंजाब हरियाणा से आए हुए थे, जिनको अभी तक बिल्कुल सेफली रखा हुआ है और कुछ लोगों को रास्ते से वो निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई ज्यादा लंबा डिस्टेंस है नहीं। अगर हम मेन जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे साधु पुल की बात करें तो 8 या 9 किलोमीटर का फर्क है। तो उसमें जो सुविधा है वो पहुंचाई जा सकती है। पुलिस बिल्कुल तैनाती से काम कर रही है, एनडीआरएफ काम कर रही है, एसडीआरएफ काम कर रही है, होमगार्ड के जो लोग हैं वो भी दिन रात जो है वो 18 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब स्थितियां बन रही हैं, अभी फिलहाल जो स्थिति है वो है आपूर्ति की, खाद्य आपूर्ति जो है वो करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो सामान, अगर आपने देखा होगा सब्जियों के रेट अचानक बढ़ गए और इतने ज्यादा बढ़ गए कि आम आदमी की जो पॉकेट है वो अलाउ नहीं कर पा रही कि सब्जियां वो खा सके, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सीधा कारण है कि बरसात की वजह से कहीं ना कहीं सारी फसल जो है वो खराब हो गई और उसकी वजह से रेट जो है वो, अगर हम बात करें इन दिनों में 15 से क्रेट जो थी टमाटर की आया करती थी, परंतु अब जो आपूर्ति है वो 2 से 2,500 हो रही है पर डे के हिसाब से। तो हालांकि इस हिसाब से जो रेट था 2,500-3,000 रुपए के करीब क्रेट जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि 3,000 रुपए की अगर क्रेट हिमाचल में ही बिक रही है तो आपके दिल्ली में या और जिलों में जो और स्टेट्स में अगर हम बात करें तो कितना महंगा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम, जिस तरह से आप अभी कामेश्वर भी बता रहे थे कि सतलुज की स्थिति, अगर हम सतलुज की स्थिति की बात करें अनिल जी, तो जो सतलुज है उसका जो रौद्र रूप देखने को मिलता है बिलासपुर में, क्योंकि वहां से जितना भी है गोविंद सागर में आकर इकट्ठा होता है और गोविंद सागर से वो सीधा जो है वो दिल्ली पहुंचता है। अगर आपने ओवरऑल इसको देखा होगा, भाखड़ा डैम के सारे द्वार जो है वो खोल दिए गए हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके पास जल स्तर जितना वो रोक सकते थे उतना रोका, पर उसके बावजूद भी जो अब स्थिति है वो भयावह होती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता और स्थानीय प्रशासन दोनों ही परेशान हैं। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि पुलिस और प्रशासन अभी बिल्कुल डटकर काम कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं पुरानी कमियां हैं जिसका खामियाजा आज जनता और प्रशासन दोनों भुगत रहे हैं। जी कामेश्वर, आपने सुना, अनुराग कह रहे हैं कि रास्ते बंद हो गए हैं और खाद्य आपूर्ति ये भी एक समस्या बन रही है। शिमला में क्या सब्जियों के दाम जो हैं वो कितने ऊपर चले गए हैं और कितनी दिक्कत जो है वो वहां के रहने वाले लोगों को आ रही है? शिमला में यदि बात की जाए तो सब्जियों के दाम अत्यधिक हो गया। अगर टमाटर की बात की जाए तो 100 से 140 के बीच फिर वही गोभी, शिमला मिर्च या अन्य जो भी सब्जियां हैं उनके दाम लगभग 80 से ऊपर हो गए। लगभग देखा जा रहा है एक सप्ताह से जो सब्जियों के दाम अत्यधिक बढ़ गए, क्योंकि जो नासिक से जो टमाटर शिमला आता था वो इस बार जिस तरीके से नासिक में फसलें खराब हुई और सड़क मार्ग जो अवरुद्ध रहे उसके कारण यहाँ पर अत्यधिक सप्लाई नहीं हो पाई। ऐसे में जब उसका आयात अधिक नहीं हो पाया तो जो लोकल जो टमाटर थे उसके दाम अत्यधिक बढ़ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जो सेब है, सेब के बराबर आज की डेट में जो टमाटर के दाम हो चुके हैं। खासकर देखा जा रहा है जो लोग पहले 1-2 किलो सेब लेते थे वो अब 250 ग्राम लेने को मजबूर है, क्योंकि जब सप्लाई कम रहती है तो नेचुरल बात है कि उसके दाम अत्यधिक बढ़ सकते हैं। शिमला व शिमला के आसपास की विभिन्न
क्षेत्र की अगर बात की जाए तो टमाटर के दाम 100 से 140 के बीच, तो टमाटर सबसे अधिक है। अन्य सब्जियों की बात भी करी जाए वो भी लगभग 70 से 80 से रेट के ऊपर ही है। तो देखा जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम बढ़े, इससे कहना तो कि जो आर्थिक स्थिति भी लोगों की डगमगाई गई है, लोगों का बजट ठीक बिगड़ है, चुका है, खासकर महिलाओं का बजट बिगड़ चुका है। ठीक है कामेश्वर। अनुराग, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आपने बताया कि सतलुज नदी का जो उफान है वो चरम पर है, कई प्रोजेक्ट्स में सिल्ट जमा हो जाती है, उसके बाद उनका पानी लगातार छोड़ा जा रहा है और नीचे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। चाहे चंडीगढ़ की बात करें, रोपड़ की बात करें, पंजाब में कई जगह पानी घुस गया है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। साथ ही सीएम सुक्खू कह रहे थे अभी कि हर विधायक अपनी विधानसभा में काम कर रहा है। क्या ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है? देखिए, स्थितियां ऐसी हैं कि ये जरूर है कि उन्होंने जितने भी हैं वो टोल फ्री नंबर दे दिए हैं। वैसे ही अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने भी अपने 2 टोल फ्री नंबर अलग से दे दिए क्या हैं। विद्यार्थी मैं परिषद ये जो जानना है चाहता हूं, वो क्या अलग से विधायक काम जो कर रही हैं है। वो ग्राउंड पे हैं? देखिए, वैसे अगर कहने को कहा जाए तो वो अपने, क्योंकि ज्यादा स्थिति बुरी है कि सभी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में, परंतु ये है कि जैसे हम सोलन की बात करते हैं, सोलन का विधायक सोलन में है, हालांकि वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो सोलन में ही हैं अभी फिलहाल जो हैं। हम्म। परंतु इस अवस्था में, इस समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऐसे समय में किसी का निकलना भी कोई जायज नहीं है। प्रशासन डटा हुआ है। प्रशासन ने मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को विस्थापित किया गया है। अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत से लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं, जिन लोगों को विस्थापित करके अलग अलग शेल्टर्स बनाए गए हैं, उसमें रखा गया है। जब उनमें रखा जाता है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था और उनके रहने की, उनके सुचारू सिस्टम को बनाने के लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हैं। अभी जो है 500 से 800 लोग ऐसे हैं जो पूरे हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं। खाद्य आपूर्ति की भी एक जो समस्या है वो बनी हुई है। उनके लिए खाना पहुंचाना, पानी की समस्या करनी है और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी आपूर्ति करने की जरूरत है। उसी तरह से और जो छोटे छोटे नाले थे वो भी अब नदियों में परिवर्तित हो गए हैं अनिल। अगर हम बात करें कि जितने छोटे नाले होते थे वो भी अब नदियों की तरह रौद्र रूप में बिल्कुल, बह रहे क्योंकि हैं। बारिश और जो इतना है सारा वो पानी, इतना लगातार, अभी भारी बारिश बहुत, जो है लगातार हो रही है जी और बिल्कुल छोटे बिल्कुल, नाले जो हैं वो भी रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। अनुराग, मैं एक और जी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि थुनाग के विजुअल जो हैं वो कल हमने देखे थे, बहुत भयानक थे, डराने वाले थे। थुनाग में क्या हाल है, क्या अपडेट है वहां का? देखिए, आपने थुनाग की स्थिति देखी होगी कि थुनाग में जिस तरह से वो बाढ़ आई थी और बाढ़ में मलबा साथ में था, गाद थी, पेड़ थे, उन्होंने जितना था पूरा एरिया ध्वस्त कर दिया। और उससे आम जनता की जो रहने की, भले ही अब उस जगह में खतरा नहीं है, परंतु उनके बाहर तक निकलने की समस्या है, क्योंकि 6-6 फुट तक जो है वो गाद भर गई है, बाहर पे नहीं निकला जा सकता, पूरा मलबा भरा तो हुआ है। लोग जो है कहीं ना घरों कहीं में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, घरों में ही फंसे हुए हैं अनिल। और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ऐसी स्थिति है, ये 50 साल के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि हिमाचल में इस तरह की बारिश जो है या इस तरह की बरसात लगातार 6 से 7 दिन तक लगातार चलती है। क्योंकि ये सिर्फ 6-7 दिन, अगर हम ओवरऑल बात करें, पहले विपरजॉय था, विपरजॉय के प्री मानसून आ गया, फिर मानसून की दस्तक आ गई, तो ये कम से कम 12-15 दिन का पैच इकट्ठा लगातार हो गया, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या जो है वो आम जनता को एकदम देखनी पड़ी। 4 से 5 दिन हम लगातार बिना रुके बारिश देख रहे हैं, जिसका नुकसान जो है वो निचले इलाकों में हमें देखने को मिल रहा है, भले ही वो ऊना हो, मंडी हो। और अगर आप पंजाब में बात करें तो चंडीगढ़ तक आप देखिए, इधर से जो हमारा चंडीगढ़ का इलाका है, पंचकुला देख लीजिए, मनाली देख लीजिए, जीरोपुर देख लीजिए, सभी जो है जलमग्न है। तो इस स्थिति का कारण सिर्फ कारण ये है कि हिमाचल में जो भारी बारिश हुई है, 5 दिनों से लगातार बारिश हुई है, उसकी वजह से ये जो है सारी स्थितियां बनी ठीक है जी अनिल। कामेश्वर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक खबर ये भी आ रही है कि सुन्नी में सतलुज नदी के उफान के बाद वहां कुछ सरकारी इमारतें जो हैं वो पानी में समा गई हैं। एक ITI का ऑफिस है, इमारत है, और कुछ सरकारी दफ्तर भी हैं। वहां पर क्या हालात है? सुन्नी का कुछ अपडेट है आपके पास? जी अनिल जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आलचिंटी का जो एरिया आता है वो सुन्नी के नजदीक आता है, खासकर जिस तरीके से जो पहाड़ी ऊपर से दुर्योग जस्तर के समेत आते हैं, पहाड़ी अत्यधिक लंबी है। ऐसे में जो वर्षा एक साथ आ रहे, आज जिस तरीके से छोटे छोटे नदी नाले लगते हैं कि जैसे नदी में परिवर्तित है, ऐसे में जो खासकर जो थोड़ा मैदानी क्षेत्र आता है वहां पर कहीं ना तो कहीं जल भराव होता है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में पानी भराव के कारण स्थिति अत्यधिक दयनीय है। ठीक है अनुराग, मैं चलते चलते आपसे अपडेट लेना चाहूंगा कि आज सोलन में या सिरमौर जो आसपास के ज़िले हैं
उसमें मौसम कैसा है? क्या भारी बारिश है या बारिश पहले से कम हुई है कल से? देखिए, अगर हम सिर्फ अभी 5 मिनट हुए हैं जब से हमने लाइव शुरू किया है, उस दौरान में ऐसा लगने लगा है कि थोड़ी-सी जो है वो नरमी बारिश ने अपनी दिखाई है। परंतु अगर हम आसमान की तरफ देखें, मैं आपको थोड़ा-सा वैसे ही दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किस तरह से जो आसमान है, वो अभी भी पूरा का पूरा जो है वो पूरा भरा हुआ है और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि जिसमें हम ये कह सकें कि अभी फिलहाल ऐसा कोई स्थिति नहीं दिख रही जिसमें हम ये कहें कि अभी जो है बारिश रुक सकती है या किसी तरह से कम होने की संभावना है, क्योंकि अभी सुखराम सुख ने कहा है कि अभी जो 24 घंटे हैं वो अभी बनी हुई है और ठीक है। हम अभी 24 घंटे तक हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। 24 घंटे तक हम जरा अभी शांति रखें और लोगों को भी ये हिदायत दें कि कम से कम वो बाहर ना निकलें, जिससे उनकी समस्या की वजह से प्रशासन को कोई समस्या ना आए। जी ठीक है कामेश्वर, आपसे मैं अपडेट लेना चाहूंगा, अगले 24 घंटे हिमाचल पे कितने भारी हैं? क्या मौसम, शिमला में कैसा मौसम है? क्या हल्की बारिश है या फिर भारी बारिश है? साथ ही किन्नौर, मंडी, ये सारे जिले हैं, कुल्लू, जहां पे कल तबाही मची हुई थी बारिश के चलते, जी अनिल जी, आज मौसम क्या विभाग हल्की बारिश हल्की हुई है क्या? जी जिस तरीके से अनिल जी मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि 11 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी, जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, कांगड़ा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होगी और प्रशासन ने पहले ही 2 दिन तक स्कूल बंद कर दिए तथा जो न्यायालय है और जिला स्तरीय अदालत न्यायालय है उनको भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, जिसमें 1070 और 1077, ताकि इसमें कोई भी बाहरी राज्य का कोई पर्यटक भी फंसता है या स्थानीय व्यक्ति फंसता है जिन्हें जिस तरीके से वो आपदा में फंसता है तो तत्काल प्रभाव से सूचित करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिला में अलग से भी नंबर जारी कर दिए गए हैं और इस तरीके से जिस तरीके से अलर्ट रेड जोन जारी कर दिया गया, इस तरीके से देखा जा रहा है कि 11 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 20 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए देखा जा सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अभी हम लगातार 7 दिनों से देख रहे हैं कि प्रदेश में अत्यधिक वर्षा हुई, आने वाले समय में भी अत्यधिक वर्षा होने की संभावनाएं है। जी ठीक है, शुक्रिया अनुराग, कामेश्वर, बारिश पर ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में रविवार जो था वो भारी रहा, आसमान से ऐसी आफत बरसी कि ज़मीन पे रहने वाले जो लोग हैं वो बेबस नजर आए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।